हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन 1 एम्पियर ऑफ करंट। क्वेश्चन कह रहा है 1 एम्पियर धारा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हैं। देखो यहां पर अगर हम बात करें कि कितने इलेक्ट्रॉन 1 एम्पियर करंट में फ्लो करता है, तो हम कह सकते हैं करंट की वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है? 1 एम्पियर का मतलब होता है कि 1 कूलम का चार्ज जब फ्लो करता है 1 सेकंड में। 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है? 1 एम्पियर का मतलब होता है व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड, यानी कि जब 1 कूलम का आवेश किसी परिपथ में किसी परिपथ में 1 सेकंड में प्रवाह करता है, यानी कि कितना आवेश हो गया? तो चार्ज हो गया 1 कूलम। कितना आवेश है यहाँ पर? 1 कूलम। तो 1 कूलम के अंदर अगर हम देखें तो I इज इक्वल्स टू, भाई हमें पता है Q इज इक्वल टू एन ई होता है, Q इज इक्वल्स टू एन ई हो जाएगा। तो I का फॉर्मूला बन जाएगा Q बाई टी। तो I बराबर एन ई अपॉन में टी। I बोला है 1 एम्पियर, N हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, और टाइम भी 1 सेकंड के अंदर प्रवाह करता है। तो अगर हम यहाँ पर n का मान देखें तो n बराबर हो जाएगा 1/1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 10/16, 10 टू दी पावर प्लस का 19 ऊपर चला जाएगा, 2 5 और 2 8 आ जाएगा। तो n बराबर आ जाएगा 5/8 इंटू 10 टू दी पावर 19। जिसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 50/8 इंटू 10 टू दी पावर 18। तो 2 4 225 और सॉल्व हो जाएगा तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6.25 गुणा 10 की घात 18। तो हम कह सकते हैं, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 6.25 इंटू 10 रेज टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन will flow in 1 second to produce 1 ampere of electric current। यानी कि 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में प्रवाह करते हैं, जिससे 1 एम्पियर धारा बनाई जा सके, जिससे 1 एम्पियर धारा बनती है या बने। चलो फटाफट नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमें पता है जब 1 कूलम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाह करता है तो 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, यानी कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन अ सर्किट इन 1 सेकंड। Q बराबर एन ई, तो I बराबर Q बाई टी। तो एन ई अपॉन में टी, I का मान 1 है, टाइम भी 1 सेकंड है,
एन बराबर हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। 19 ऊपर जाएगा तो बन गया 10/16। सॉल्व होगा तो 5/8 गुणा 10⁻19, जिसमें से हमने इसको एक जीरो ले लिया और ये बन गया 50/8। जिसको सॉल्व किया 2 से तो 25/4 यानी कि 6.25 गुणा 10⁻18। तो हम कह सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं 1 सेकंड के अंदर, जिससे कि 1 एम्पियर करंट बनता है, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, चलिए, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में प्रवाह करेंगे, तो जिससे 1 एम्पियर धारा बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालें। इस परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना। ठीक है, तो हमें यहाँ पर नाम दे देते हैं, सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन में हम लिखते हैं 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम और यहाँ पर है 6 ओम। तो यह R1, R2, R3, R4। तो नाम लिख देते हैं R1 एंड R2 आर इन सीरीज, यानी कि R1 और R2 श्रेणी क्रम में है। तो अगर ये दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में है तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि लेट R डैश इनका नेट रेजिस्टेंस है। क्या है? नेट रेजिस्टेंस। R डैश हमने इनका कुल प्रतिरोध मान लिया। R डैश बराबर क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2। तो R डैश बराबर आ जाएगा 2 प्लस 4 यानी कि 6 ओम। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ एड R3 एंड R4 आर इन सीरीज, ये भी सीरीज में, यानी कि R3 और R4 भी श्रेणी में है। ये भी श्रेणी क्रम में। तो अगर ये श्रेणी क्रम में तो R डबल डैश क्या हो जाएगा? मान लेते हैं R डबल डैश इनका नेट रेजिस्टेंस मान लेते हैं। लेट R डबल डैश इनका नेट रेजिस्टेंस मान लेते हैं, यानी कि R डबल डैश मान लेते हैं इनका कुल प्रतिरोध। तो R डबल डैश इनका कुल प्रतिरोध आ गया। तो R डबल डैश का मान कैसे निकाला जाएगा? R डबल डैश बराबर R3 प्लस R4। तो R डबल डैश बराबर R3, क्योंकि हमारे पास 3 और 6, तो 3 ओम प्लस 6 ओम यानी कि बन जाएगा 9 ओम। अब हमें पता है कि अगर हम इन दोनों को देखें, ये बन गया R डैश और ये बन गया R डबल डैश। R डैश कितना है? 6 ओम। R डबल डैश कितना है? 9 ओम। अब ये दोनों के दोनों आपस में पैरेलल है, तो R डैश एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल, यानी कि जो R डैश है
और R डबल डैश है, समांतर क्रम में है, तो यदि समांतर क्रम में है तो हम बोलेंगे लेट R इनका नेट रेजिस्टेंस मान लिया मैंने, नेट रेजिस्टेंस यानी कि कुल प्रतिरोध हमने मान लिया। तो अगर R इनका कुल प्रतिरोध है तो R कैसे निकाला जाएगा? R निकाला जाएगा 1/R इज इक्वल्स टू 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। तो 1/R 1/R डैश, R डैश का मान कितना है 6 और 1/R डबल डैश कितना है 9। तो यहाँ से आ जाएगा 1/R, 6 और 9 का एलसीएम लिया जाएगा, तो ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो 9 36, तो 6 6 36 और 9 36 यानी कि 10/36, यानी कि अगर R का मान निकाला जाएगा तो 36/10 जो कि सॉल्व होकर आ जाएगा 3.6 ओम। तो 3.6 ओम हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कि हम बोलेंगे द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट is 3.6 ओम। परिपथ का कुल प्रतिरोध 3.6 ओम है। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया इस पूरे सर्किट का। चलो सॉल्व करेंगे फटाफट से। इस परिपथ का हमें कुल प्रतिरोध निकालना है। तो R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 4 ओम, R3 बराबर 3 ओम और R4 बराबर यानी कि R4 बराबर हमने 6 ओम कंसीडर कर लिया। हमें दिख रहा है R1 R2 कैसे, R1 एंड R2 आर इन सीरीज, R1 R2 दोनों श्रेणी क्रम में है। तो R डैश इनका नेट रेजिस्टेंस मान लिया, इन दोनों का कुल या हम कह सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस कितना मान लिया R डैश, ठीक है। फिर R डैश का मान आ गया R1 प्लस R2, तो R2 प्लस 4 6 ओम। फिर हमने लिखा R3 और R4 भी सीरीज में, यानी कि R3 और R4 भी आपस में कैसे श्रेणी क्रम में है। तो R डबल डैश इनका कुल प्रतिरोध मान लिया। अब ये भी श्रेणी में, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, यानी कि R3 प्लस R4 करके हम R डबल डैश निकाल देंगे। तो R डबल डैश आ जाएगा R3 प्लस R4, यानी कि R डबल डैश का मान आया 3 प्लस 6 9 ओम। तो R डैश 6 ओम, R डबल डैश 9 ओम। आपस में दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों समांतर क्रम में लगे हैं। तो हम लिखेंगे R डैश एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल, यानी कि R डैश और R डबल डैश समांतर क्रम में है। तो माना R इनका क्या है, कुल प्रतिरोध है, R इनका नेट रेजिस्टेंस है। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश होगा, क्योंकि ये पैरेलल लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं। तो 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/9। सॉल्व करेंगे, 9 और 6 का एलसीएम लेंगे 36, तो 1/R इक्वल टू 36। 6 के टेबल में 6 बार जाएगा और 9 के टेबल में 4, तो 9 और 6 और 4 होंगे 10, तो बन जाएगा 10/36। R की वैल्यू निकालनी है, रेसिप्रोकल कर लेंगे और बन जाएगा 36/10। 36/10 यानी कि 36/10 को हम कहते हैं 3.6। तो 3.6 ओम हमारा यहाँ पर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 3.6 ओम, यानी कि परिपथ का कुल प्रतिरोध 3.6 ओम है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करंट इन 6 ओम रजिस्टर। तरीके से सर्किट हमें दे रखा है, ठीक है, और बैटरी लगा दी है इसके पास, 24 वोल्ट की बैटरी हमने लगाई। यानी कि क्वेश्चन क्या रहा है, 6 ओम के प्रतिरोध में धारा ज्ञात करें। 6 ओम के प्रतिरोध में धारा ज्ञात करें। परिपथ हमें यहाँ पर दे रखा है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमें पता है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, यह है 6 ओम,
फिर ये है 3 ओम, अगला भी 3 ओम, और जुड़ा है ये 24 वोल्ट की बैटरी से। अब हम जानते हैं कि अगर ये 24 वोल्ट है तो ये 6 ओम और ये पूरा का पूरा यानी कि R1, R2, R3, तो R2 और R3 आपस में तो सीरीज में, लेकिन ये पूरा इसके पैरेलल है। तो अगर पैरेलल होगा तो वोल्टेज कितना जाएगा, तो हमें पता है ये जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, द वोल्टेज, और मैं कह सकता हूं द पोटेंशियल अक्रॉस 6 ohm resistor is 24 volt as it is connected in series। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 6 ओम के प्रतिरोध में 24 वोल्ट का विभव होगा, 24 वोल्ट का विभव होगा, क्योंकि 6 ओम समांतर क्रम में लगा है। तो हम बोलेंगे वोल्टेज कितना चला गया, 24 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, धारा मान ली I1, तो लेट I1 इज द करंट, तो V इज इक्वल्स टू IR, तो V1 यहाँ पर हो जाएगा, या मैं कह सकता हूँ V इज इक्वल टू I1 R1, तो V है 24, I की मात्रा में निकालनी और R1 है 6, तो I1 बराबर आ जाएगा 24/6, 6 चक 24, तो I1 की मात्रा आ जाएगी 4 एम्पियर, यानी कि 4 एम्पियर का करंट इस पे फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर की धारा यहाँ प्रवाहित कर रही है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, चलिए फटाफट नोट करेंगे। तो 6 ओम पे हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, 6 ओम प्रतिरोध में हमें धारा निकालनी है, तो 6 ओम 3 ओम 3 ओम, तो ये 24 ओम बढ़ जाएगा दोनों पर, ऊपर भी 24 वोल्ट होगा, और यहाँ दोनों के पास 24 नहीं होगा, याद रखना, ठीक है, इसके पास कुछ होगा तो बढ़ जाएगा इसमें से वोल्टेज, तो 24 वोल्ट ऊपर चला गया, तो जो पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर है वो 24 वोल्ट है, क्योंकि ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्ट है, सीरीज नहीं पैरेलल होगा। ठीक है, 6 ओम प्रतिरोध 24 में विभव होगा, समांतर विभव होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों समांतर क्रम में है तो समान विभव होगा। तो V 24 है, R1 6 दे रखा है, I1 निकालना है, तो V इक्वल टू I1 R1, 24 इक्वल टू I1 इंटू 6, वैल्यू निकल जाएगी 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपको एक छोटा सा नोट याद रखना कि जब भी कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि जब भी संयोजन होगा प्रतिरोधकों का कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन सीरीज में होता है और एक कॉम्बिनेशन पैरेलल में होता है, राइट। यानी कि जब भी प्रतिरोधकों का संयोजन होगा रेजिस्टेंसेस का, प्रतिरोधकों का संयोजन, एक होता है श्रेणी क्रम में और एक होता है समांतर क्रम में। तो याद रखिएगा जो श्रेणी क्रम होगा इसमें करंट सेम रहेगा थ्रू ईच रजिस्टर, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान होगी, जबकि समांतर में क्या होगा, वोल्टेज विल बी सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज या विभव
समान हो। पैरेलल में याद रखना, पैरेलल में, ऐसा नहीं कि हर किसी में, पर पैरेलल में, ठीक है। तो ये दो कंडीशन आपको याद है। आई होप ये बात क्लियर हो। अब नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे इसके आगे आने वाले क्वेश्चंस पर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।